बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 6। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 -1 3 एंड -2। इस क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि इन मैट्रिक्स को यूज करते हुए आपने जो गिवन आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आपने प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पहला इसमें प्रूफ देखते हैं। तो इसमें आपको क्या कहता है कि अगर आप a को मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ a के साथ तो वो आंसर आपके पास बराबर आएगा कि अगर आप पहले एडजॉइंट ऑफ a को लें और फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का आंसर आपस में बराबर होगा। फिर आपको कहता है कि अगर आप a का डिटर्मिनेंट लें और उस डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो तब भी इन तीनों का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट 1 बाय 1 जो है हम इनको प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो रिजल्ट है वो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये स्टूडेंट हमने मालूम करना है। मैट्रिक्स ए स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से हम एडजॉइंट ए जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट डायगोनल की हम एलिमेंट्स की हम प्लेस चेंज कर देते हैं और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट इसका एडजॉइंट निकल आया है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a को एडजॉइंट a के साथ। a को मल्टीप्लाई करना है जी एडजॉइंट a के साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर यहाँ पे a मौजूद है तो उसको मैं सबसे पहले वहां पे a लिखता हूं। तो a के एलिमेंट स्टूडेंट हमारे पास 1 2 4 एंड 6 है। मल्टीप्लाई कर रहा है वो एडजॉइंट ऑफ a से। एडजॉइंट ऑफ a है हमारे पास 6 -2 -4 एंड 1। तो स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है। तो देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 1 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा -4 के साथ। इसी तरह सेम रो स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लाई करेगी सेकंड कॉलम के साथ। तो स्टूडेंट हमारे पास वो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस, तो यहां से स्टूडेंट ही हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई यहां से 6 आ जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से। इसी तरह इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट हमारे पास 4 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा और 6 1 से मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा यहाँ से। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। हमारे पास स्टूडेंट 6 1 टाइम्स 6 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। नेक्स्ट में स्टूडेंट -2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 आ जाएगा और प्लस 2 1 टाइम्स मेरे पास 2 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें 6 4 टाइम्स 24 आ जाएगा प्लस माइनस -6 4 टाइम्स 24 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट में स्टूडेंट 4 को -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -8 आ जाएगा प्लस 6 1 टाइम 6 आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब देखते हैं जी इसको हम माइनस करके तो स्टूडेंट हमारे पास 6 -8 मेरे पास यहाँ से -2 आ जाएगा। -2 प्लस 2 स्टूडेंट 0 आ जाएगा। इसी तरह 24 -24 भी 0 आ जाएगा और -8 प्लस 6 यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास -2 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमारे पास आंसर निकल आया है।
जी तो स्टूडेंट फर्स्ट रिजल्ट जो है मैंने वो टॉप राइट साइड पे लिख दिया है ताकि हम इसको बाद में मैच कर सके। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे सेकंड रिजल्ट है ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए हमने फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट हमने निकाला था, वो हमारे पास क्या बनता है सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट हम प्लेस चेंज की थी हमने, तो 6 और 1 आ गया था। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास -4 एंड -2 बन के हमारे पास एडजॉइंट आ गया था। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए को स्टूडेंट अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो देखते हैं जी हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे एडजॉइंट रखेंगे जो कि है 6 -2 -4 एंड 1 मल्टीप्लाई कर रहा है स्टूडेंट ये मैट्रिक्स ए के साथ, और ए मैट्रिक्स है 1 2 4 एंड 6। चलिए इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 6 1 टाइम्स स्टूडेंट मेरे पास 6 आ जाएगा। फार्मूले का प्लस हो है मेरे पास, तो -2 4 से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट -8 आ जाएगा। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ -8 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट जो मेरे पास रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 2 टाइम्स मेरे पास 12 आ जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट जब -2 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस था वहां पे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। अब सेकंड जो मेरे पास रो है स्टूडेंट उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 1 मेरे पास -4 आ जाएगा, प्लस 1 × 4 स्टूडेंट मेरे पास प्लस का 4 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो रो है उसको नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 × 8 मेरे पास -8 आ जाएगा, और स्टूडेंट 1 × 6 मेरे पास प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट हम देखेंगे कि मेरे पास वो क्या बनता है। तो देखिए स्टूडेंट 6 - 8 मेरे पास -2 आ जाएगा, 12 - 12 हमारे पास 0 आ जाएगा, -4 + 4 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो -8 + 6 -2 आ जाएगा यहाँ से। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है वो दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हो चुका है यहाँ पे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं और जिनके आंसर्स आपके पास टॉप राइट साइड के ऊपर मेंशन है। तो अब लास्ट जो है इसका थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट हम वो सॉल्व करते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आई। तो यहाँ पे स्टूडेंट आई से मुराद आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं स्टूडेंट अगर आप किसी अब आप मल्टीप्लाई आप जानते हैं कि स्टूडेंट आप तब ही कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर के हों। तो यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट यहाँ पे जो हमें ए और बी मैट्रिसेस है तो यहाँ पे स्टूडेंट वो 2x2 के मैट्रिसेस हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपने उसी हिसाब से लेना है कि अगर यहाँ पे 2x2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप 2x2 का लेंगे। अगर 3x3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का, इसी तरह सो ऑन आप इस हिसाब से करते जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास 1 1 0 एंड 0, यानी इस फॉर्म का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकेंडली स्टूडेंट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। तो स्टूडेंट हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टूडेंट मेरे पास होगा ए मैट्रिक्स स्टूडेंट हम लिखते हैं 1 2 4 एंड 6। ये स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट 6 1 टाइम मेरे पास 6 आ जाएगा, -4 2 टाइम्स मेरे पास 8 आ जाएगा, तो 6 -8 जो है मेरे पास -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जो रिक्वायर्ड थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वो भी मुझे मिल गया, मुझे रिक्वायर्ड थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वो भी मिल गया। अब हम अपना लास्ट काम स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको मल्टीप्लाई करना है हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है मेरे पास -2, इसको मल्टीप्लाई करवाना है मैंने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो 1 0 0 1।
देखिए स्टूडेंट मेरे पास -2 1 टाइम्स -2 आ जाएगा, -2 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, -2 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, और -2 1 से मल्टीप्लाई करके -2 आ जाएगा यहाँ से। तो इन तीनों रिजल्ट्स के स्टूडेंट आप जो है जब इनके आंसर्स देखेंगे तो ए एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का आंसर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास सेम आंसर आएंगे। इस तरह से हमारे पास ये जो पोर्शन है इस क्वेश्चन का वो प्रूव हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें आपको कहता है कि अगर b मल्टीप्लाई b इनवर्स हो तो वो इक्वल होगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसी तरह अगर आप b इनवर्स मल्टीप्लाई b करते हैं तो तब भी उसका आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसकी आपके पास जो साइड सोल्व करता हूं तो स्टूडेंट मेरे पास ये साइड होगी b इंटू b इनवर्स। तो b की वैल्यू तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हमारे पास b इनवर्स क्या होता है अगर आपको यहाँ पे याद हो तो नहीं, अब पहले बात कर चुके हैं कि b इनवर्स आपके पास एडजॉइंट ऑफ b होगा डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का स्टूडेंट आप इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ b। तो स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ b अगर हम चेक करते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, फर्स्ट डायगोनल की मैं प्लेस चेंज कर देता हूं और सेकंड डायगोनल की मैं साइन चेंज कर देता हूं, तो मेरे पास उसका एडजॉइंट निकल आता है। उसके बाद स्टूडेंट मुझे रिक्वायर्ड है b डिटर्मिनेंट की। तो b डिटर्मिनेंट यहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट मैं निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे -2 यानी इसको हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई -1। तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। 3 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 3 1 टाइम 3 आ जाएगा आपके पास। तो इससे स्टूडेंट -6 + 3 हमारे पास आंसर इसका -3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम b मल्टीप्लाई b इनवर्स फाइंड करते हैं। सॉरी उससे पहले हम b इनवर्स की अगर वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें स्टूडेंट तो हमारे पास वो क्या आएगी, एडजेक्टिव के स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से आंसर मेरे पास -2 1 -3 और 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट b मॉड मेरे पास यहाँ पे -3 है। तो अगर मैं इसके हर एलिमेंट को डिवाइड करता हूँ 3 के साथ तो स्टूडेंट -2 डिवाइडेड बाय -3 मेरे पास 2/3 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय -3 स्टूडेंट -1/3 आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 आ जाएगा, और इसी तरह 3 डिवाइडेड बाय -3 स्टूडेंट मेरे पास -1 आ जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। b मैट्रिक्स है स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 3 -1 3 -2, ये स्टूडेंट मेरे पास b मैट्रिक्स है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है b मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो है इसका। तो स्टूडेंट 2/3 -1/3 1 एंड -1 आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 मल्टीप्लाई 2/3 आ जाएगा, प्लस स्टूडेंट यहां से -1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। सेम यही काम होगा स्टूडेंट सेकंड कॉलम के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 आ जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट मेरे पास इसका क्या होगा। तो इसको 3 सेकंड जो हमारे पास रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 आ जाएगा, प्लस -2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा यहाँ से। सेम स्टूडेंट यही हम आगे काम करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास -2 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा यहाँ से। तो अब फाइनल आंसर देखते हैं जो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा।
तो देखिए यहाँ से स्टूडेंट में इसका सॉल्व करते हैं तो 3 1 टाइम से कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, प्लस माइनस स्टूडेंट -1 आ जाएगा। इसी तरह 3 से 3 कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास यहाँ पे -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास +1 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद अगेन स्टूडेंट 3/3 कैंसिल आउट, तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया, तो प्लस माइनस स्टूडेंट -2 1 टाइम 2 आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल आउट, तो मेरे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस स्टूडेंट +2 1 टाइम मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इसको आगे स्टूडेंट हम चेक करते हैं, तो मेरे पास 2 - 1 1 आ जाएगा, -1 + 1 स्टूडेंट 0 आ जाएगा, 2 - 2 मेरे पास 0 आ जाएगा, और -1 + 2 स्टूडेंट मेरे पास 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसी तरह स्टूडेंट इसी आप रिजल्ट बी इनवर्स के रिजल्ट को इस्तेमाल करके, इसी बी मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आप वो सॉल्व कर सकते हैं, और उसका आंसर भी आपके पास यहाँ पे इनवर्स ही आएगा। तो वो ये वाला पोर्शन जो है इस क्वेश्चन का मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप इसे सॉल्व कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। इसमें हमें वो कहता है कि डिटरमाइन द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी इसमें हमने साबित करना है स्टूडेंट कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स गिवन हैं, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद हो, मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन बताई थी कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिसेस हैं लाइक ए बी, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, तो अगर स्टूडेंट आप उन्हें मल्टीप्लाई करें, चाहे a मल्टीप्लाई b कर लें या b मल्टीप्लाई a कर लें, तो ऐसा करने से अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये मैट्रिक्स जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो इसी रूल को स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करते हैं और हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है यहाँ पे 3 5 4 7 मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट मेरे पास है 7 -5 -4 एंड 3। तो देखिए स्टूडेंट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो स्टूडेंट 3 × 7, इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास प्लस लिख के हमारे पास 5 × -4 आ जाएगा। फिर सेम रोज को जो है नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 3 × -5 प्लस यहां से मेरे पास 5 × 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 7 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास 7 × -4 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट 4, यहां से हम इसको लिख लेते हैं, तो 4 × -5 आ जाएगा। और स्टूडेंट हमारे पास 7 × 3 आ जाएगा यहां से। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो स्टूडेंट 7 3 टाइम्स मेरे पास यहाँ पे 21 आ जाएगा, प्लस माइनस स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, तो 5 4 टाइम्स यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसी तरह -15 आ जाएगा स्टूडेंट, और ये +15 आ जाएगा। होप्स हो कि आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी ये क्वेश्चन करने के बाद कि आप क्विकली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो 4 7 टाइम्स स्टूडेंट हमारे पास 28 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस स्टूडेंट 4 7 टाइम्स 28 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट 5 4 से मल्टीप्लाई करके -20 आ जाएगा, और स्टूडेंट +7 3 टाइम्स मेरे पास 21 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 21 - 20 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, -15 + 15 0 आ जाएगा, 28 - 28 स्टूडेंट 0 आ जाएगा, 21 - 20 मेरे पास 1 आ जाएगा, जो कि होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
ईच अदर। तो जो इसका सेकंड पार्ट है सेम स्टूडेंट, वहां पे भी आप यही काम करेंगे कि जो दो गिवन मैट्रिसेस होंगे उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो आप उसे वहां पे बता देंगे कि ये हमारे पास दे आर ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 का। इसके अंदर में स्टेटमेंट है, हमें स्टेटमेंट में स्टूडेंट हमें तीन मैट्रिसेस ए बी और डी गिवन है और हमें यहाँ पे दो रिजल्ट फाइंड करने के लिए इसने बोला है। फर्स्ट रिजल्ट है आपके पास ए बी होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये आप लास्ट में याद रखिएगा। सेकंड में स्टूडेंट हमारे पास डी मल्टीप्लाई ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई डी इनवर्स मालूम करना है। तो स्टूडेंट तकरीबन ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो इसी जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा उसी तरीकेकार को फॉलो करते हुए आप सेकंड भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि है हमारे पास ए बी का होल इनवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट मुझे रिक्वायर्ड है ए इंटू बी। तो a इंटू बी स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं। a की वैल्यू स्टूडेंट 4 0 -1 एंड 2। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे b की वैल्यू -4 -2 1 एंड -1 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास 4 मल्टीप्लाई -4 तो -16 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई करेगा -2 से तो -8 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई -1 स्टूडेंट मेरे पास 0 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट -1 मल्टीप्लाई 4, यहाँ से मेरे पास +4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट मेरे पास 2 आ जाएगा। इस तरह -1 मल्टीप्लाई -2 मेरे पास यहाँ पे +2 आ जाएगा और 2 प्लस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई -1 मेरे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो देखिए जरा स्टूडेंट इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, तो -16 + 0 स्टूडेंट -16 आ जाएगा। -8 + 0 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे -8 आ जाएगा। 4 + 2 मेरे पास 6 आ जाएगा और 2 - 2 मेरे पास 0 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इस a इनवर्स b के ऊपर a मल्टीप्लाई b के ऊपर इनवर्स अप्लाई करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट ये चीजें मुझे रिक्वायर्ड हैं ए बी का होल इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास ए बी क्या होगा, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बी स्टूडेंट क्या होगा, हम यहाँ पे इसके जो है फर्स्ट डायगोनल की प्लेस चेंज कर देंगे और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। स्टूडेंट ये -6 हो जाएगा और ये प्लस का 8 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट उसके बाद ए बी डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या होगा, तो वो देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्टूडेंट -16 मल्टीप्लाई 0 मेरे पास क्या है वो 0 बन जाएगा। स्टूडेंट माइनस फार्मूले का आ जाएगा तो 8 मल्टीप्लाई 6, तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये माइनस प्लस हो जाएगा और 6 8 टाइम 48 आ जाएगा मेरे पास, जिसके जरिए से इसका डिटर्मिनेंट कितना बन जाएगा 48 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट मुझे अब हम यहाँ पे a इनवर्स b फाइंड करते हैं। अगर तो a b का होल इनवर्स देखते हैं स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, तो वो अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी स्टूडेंट मेरे पास 0 8 -6 -16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 48। जब इस 48 को जो है स्टूडेंट मैं 1 बाय 1 हर नंबर से डिवाइड करता हूं तो 0 डिवाइडेड बाय 48 स्टूडेंट मेरे पास 0 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट मेरे पास 8 डिवाइडेड बाय 48 मेरे पास 1 बाय 6 आ जाएगा, क्योंकि 8 1 टाइम्स 8 6 टाइम 48 मेरे पास आ जाएगा। -6
के साथ डिवाइड करने हैं स्टूडेंट, मेरे पास ये -1/8 आ जाएगा। इसी तरह -16 के साथ मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट मेरे पास -1/3 आ जाएगा। आई होप सो कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि 6 के टेबल में स्टूडेंट 48 8 पे आता है, तो इस वजह से ये 8 बन गया। 16 के टेबल में 3 पे स्टूडेंट हमारे पास 48 आता है, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे a मल्टीप्लाई b होल इनवर्स का आंसर निकल आया है यहाँ पर। सेकंड जब हम स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो है यानी इसकी राइट हैंड साइड जो प्रूव करते हैं, तो राइट हैंड साइड की तरफ सबसे पहले अगर हम मूव करें तो स्टूडेंट मेरे पास वहां पे मौजूद है b इनवर्स इंटू a इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे पास a इनवर्स का क्या मतलब है। a इनवर्स से मुराद एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। इसी तरह b इनवर्स से मुराद है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे a इनवर्स मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ a जो है मेरे पास, तो चेक करते हैं वो मेरे पास क्या बनेगा। तो वो स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ a मेरे पास बनेगा 2 4 1 and 0। ठीक है स्टूडेंट, एडजॉइंट से आप अब अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी होगी, तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसको किस तरह से किया कि मैंने फर्स्ट डायगोनल की वैल्यू आपको प्लेस चेंज कर दी और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास a डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो बेटे a डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा। तो माइनस फॉर्मूले का स्टूडेंट -1 मल्टीप्लाई 0, मेरे पास बेटे यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट यहाँ पे a डिटर्मिनेंट आपके a इनवर्स आपके पास क्या बनेगा 2 0 1 and 4। स्टूडेंट ये डिटर्मिनेंट है डिवाइडेड बाय 8। तो स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाय 8 मेरे पास 1/4 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 8 0 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 8 1/8 आ जाएगा और 4 डिवाइडेड बाय 8 स्टूडेंट मेरे पास 1/2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास b डिटर्मिनेंट क्या हो, b डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। b डिटर्मिनेंट क्या होगा स्टूडेंट, -1 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो +4 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का तो -2 मल्टीप्लाई 1 -2 आ जाएगा, तो स्टूडेंट -1 2 हो जाएगा। तो इससे यहाँ से डिटर्मिनेंट कितना निकल आएगा 6 निकल आएगा मेरे पास। अब स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ b जो होगा मेरे पास वो हम चेक करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट डायगोनल के साइन चेंज कर दिए मैंने, सॉरी प्लेस चेंज कर दी, और सेकंड डायगोनल के मैंने साइन चेंज कर दिए। तो इस तरह ये निकल आया स्टूडेंट। अब हम b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर फाइंड करें वो मेरे पास होगा -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय 6। तो रैंडमली स्टूडेंट हम इसे डिवाइड करते हैं तो -1 डिवाइडेड बाय 6 -1/6 आ जाएगा। 2/6 स्टूडेंट मेरे पास 1/3 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास -2/3 आ जाएगा। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट 4 डिवाइडेड बाय 6 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम 6 मेरे पास कट जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे b इनवर्स का भी आंसर निकल आया है। अब हमारा जो लास्ट काम है स्टूडेंट b इनवर्स इनटू a इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट b इनवर्स का मेरे पास जो आंसर है वो है -1/6 1/3 -1/6 एंड -2/3 मल्टीप्लाई है स्टूडेंट इसका a इनवर्स का आंसर है मेरे पास 1/4 0 1/8 एंड 1/2 यहां से। स्टूडेंट यहां पे मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/6 इंटू 1/4 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट प्लस करके मेरे पास 1/3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/8 आ जाएगा यहाँ से। सेम स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रोसेस होगा मेरे पास कि -1/6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से 0 के साथ, प्लस तो यहाँ पे स्टूडेंट हम 1/3 को
मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे प्लस -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 आ जाएगा। सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने स्टूडेंट मेरे पास -1/6 इंटू 0 आ जाएगा यहाँ से, और प्लस -2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा यहाँ से। तो मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मेरे पास 1/6 4 टाइम्स स्टूडेंट 24 होता है। इसी तरह स्टूडेंट ये प्लस मेरे पास 1/, यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास 8 3 टाइम्स भी 24 होता है मेरे पास, ये चीज आ जाएगी स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट -1/6 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास ये 1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास -1/6 1/4 मेरे पास -1/24 आ जाएगा, और स्टूडेंट वहां से हमारे पास -2 मल्टीप्लाई 1 आपके पास -2/24 आ जाएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो 0 आ जाएगा, और प्लस माइनस स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पे अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो -1/24 प्लस 1/24 स्टूडेंट 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1/6 मेरे पास यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास अगर -1 -2 हो, तो अगर उनके डिनोमिनेटर आपस में सेम है फ्रैक्शन के, तो आपके पास वो लिखा जा सकता है 24 -1 -2 जो कि बन जाएगा -3/24 बन जाएगा। तो अगर स्टूडेंट यहाँ को मैं 3 के टेबल से कैंसिल आउट करूं तो ये मेरे पास -1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ -1/8। तो स्टूडेंट 0 -1/3 मेरे पास -1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड की। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एक और एक्सरसाइज नंबर 1.5 अपने इख्तिताम पर पहुंची। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो अपनी सपोर्ट हमारे साथ जारी रखिएगा ताकि इसी तरह के मज़ीद जो अच्छी वीडियो है वो आपके लिए मैं लाता रहूं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।